आखिरी बार जब उसे जिंदा देखा गया था। डार्क काउंटी ओहियो पैरानॉर्मल पैरानोडस की होस्ट की सर्च एक हफ्ते से जारी है। क्या तुमने इन लोगों को देखा है? इस बारे में पहले ही कई थ्योरीज हैं। पैरानोडस कहाँ हो सकते हैं? पीटर बेली, लौरा टूकर, डेविड रिले। उन्हें आखिरी बार आज सतर्न डार्क कंट्री है गोयोट में आज शेल्बी ओक्स के पास आखिरी बार देखा गया हो। पुलिस का कहना है कि वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला। वो तुम्हें लूट रहे हैं। वो स्कैमर्स थे और वो वैसे ही रहे। अगले वीडियो से पहले ये लालच इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। उन्होंने हाल ही में 2 कैमरों से फिल्मिंग शुरू की है। एक तो अब पुलिस के पास है और दूसरा कहाँ है? रेली बेनन को किडनैप किसने किया? पेरेंट्स पब्लिक को ये सीरियस लेने को कहेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। उन्हें गायब हुए 1 हफ्ता हो गया है। इस केस में एक भी नई लीड नहीं है और परिवार और दोस्त सबसे बुरी बात से डरने लगे हैं। रेनानन वॉल्कर हाउस, डार्क काउंटी, ओहियो से 20 मील दूर। ये रैली है। तुम उसे पैरानॉर्मल पैरानाइट्स की होस्ट की तरह जानते हो। ये रैली है जिसे मैं जानती हूँ। मेरी छोटी बहन। मेरा नाम मिया वॉकर है। पिछले 12 सालों से रैली को ढूंढ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे मेरी तरह अच्छी तरह जानो। एक, 2, 3, 4। बचपन से ही वो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। वो हमेशा सोचती रहती, पहेलियां सुलझाती रहती और वो सब देखती रहती जो दूसरे नहीं देख पाते। कुछ लोग सपनों की डायरी रखते थे, लेकिन रैली के पास सपनों की एल्बम थी। उठते ही वो ड्रॉ करना शुरू कर देती। उसे बहुत ही अजीब सपने आते थे और कभी कभी वो अपने बुरे सपने खुद बनाती थी। हाई स्कूल में उसने ड्रामा क्लासेस शुरू की और जिस रैली को मैं जानती थी वो अपने रोल्स में पूरी तरह खो गई। वो सचमुच अपनी आत्मा खोल रही थी। वो सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने में माहिर थी, जबकि ऐसा नहीं था। और अपने इसी जुनून के साथ पता नहीं क्यों उसने ये चैनल बनाया। रोलेट 20वीं सेंचुरी के आखिरी में कई यूएफओ रिसर्चर्स, डेमोलॉजिस्ट, साइकिस्ट जैसे लोग थे। उस वक्त मिस्टिसिज्म का एक टच था और फिर भी सुपर नेचुरल को पढ़ने का आइडिया एक मजाक बन रहा था। लेकिन पैरानाइट्स वाले घटना से सब कुछ बदल दिया और तब से इस जगह को सुसाइड हट कहा जाने लगा। आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह के ब्लॉग नए थे। कोई नहीं जानता था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा और कौन देखेगा। पैरानाइट्स उन लोगों के बीच फेमस था जिन्हें यूएफओ कॉन्फ्रेंसेस और सुपरनैचुरल चैट रूम्स में इंटरनेट था। ये लोग कंटेंट के भूखे थे। हमेशा उन्हें वो सब मिलता था जिसमें मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आधी जिंदगी लगा देते थे। इसीलिए बहुत कम लोगों ने उन पर विश्वास किया। पहले तो मुझे भी लगा कि ये शो का एक हिस्सा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि रैली ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसी बातों को सीरियस लेती थी। वो क्या था? रैली वो क्या था? वहाँ मत जाओ। रैली रैली शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? वो आवाज क्या थी? मुझे नहीं पता।
ओह नो, भागो भागो। तो तुम्हारे हिसाब से वीडियो असली है? मेरा मानना है कि मेरी बहन न्यूकॉन में है। मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जेल के वीडियो के बाद वो चुप हो गई। पैरानॉर्मल पैरानोडल, डार्क काउंटी जेल, गायब होने तक 3 हफ्ते। हे भगवान, क्या? तुम्हें फील नहीं हो रहा? नहीं क्या? ठंड। ओह अच्छा। शेट। रैली है क्या? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, रैली 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 रैली, रुको रुको रुको, रैली रैली रुको। रेटिंग देखो, कमेंट, कई स्टैटिस्टिक्स। लोगों ने कहा ये नाटक था, लेकिन फिर भी कोई नई वीडियो नहीं थी और चैनल बंद हो गया। कुछ लोग परेशान थे, लेकिन ज्यादातर ने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट समझा। और फिर सब कुछ बदल गया। इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है पैरानॉर्मल पैरानाइट्स चैनल के क्रिएटर्स का गायब होना पिछले 5 दिनों से तलाश जारी है। ये अब मजाक कम लग रहा था। ये मानना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्हें फेम मिला। उनके गायब होने के बाद दुनिया भर के लोगों ने जवाब की तलाश में पुराने वीडियो को स्टडी करा। चैनल पर ऐसी कई वीडियोस हैं जिसमें रैली किसी से बात कर रही है जिसे हमें कभी नहीं देखा। पुलिस को हर जानकारी वेरीफाई करनी होगी। ग्रुप मेंबर की गाड़ी की क्लियर फोटो व्हीकल को पहचानने के लिए काम करेगी। सही थियरीज किया, लेकिन कभी ठोस बात नहीं सामने आई है। यहाँ गहराई से जाने लायक बहुत कुछ है। अब इस अजीब क्लिप पर नजर डालते हैं जहाँ रेलिया एक और पागल आदमी पीटर से बात कर रही है। फ्रेंड्स, कमेंट, उनकी वीडियो अब भी बेकार है। काश वो मर जाएं। किसे फर्क पड़ता है? मुझे लगता है पीटर रेले से प्यार करता है। पुलिस वाले बेवकूफ हैं। हमें पेट्रोल पंप पर कैमरे की फुटेज और उनके बैंक कार्ड नंबर मिले। उन्होंने अपनी आखिरी रिकॉर्डेड परचेज शेल्बी ऑक्स के एंट्रेंस पर करी थी, तो कम से कम हमें पता है कि वे वहाँ पहुँच गए। ये टीनेजर्स जहाँ भी गए हमें उनके ट्रैक्स मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा चांसेस ओल्ड अम्यूजमेंट पार्क जाने के हैं। वो लगभग 60 मील पैदल चला। मेरी मम्मी हमेशा इसके बारे में बात करती थी और बचपन में उन्हें वहाँ जाना पसंद था। वहाँ एक कॉन्सर्ट हॉल था जहाँ कई बैंड परफॉर्म करते थे। वहाँ जाने की वजह वो भी थी। 1990 में आग लगने के बाद पार्क बंद हो गया। कई लोगों का मानना है वहाँ भूत रहते हैं। शेल्बी ऑक्स लेट 90s में घोस्ट टाउन बन गया। मिसिंग टीनेजर्स के नजरिए से देखा जाए तो ये जगह गोल्ड माइन है। शहर शानदार लग रहा था, लेकिन ये भी एक और डेड एंड था। मुझे पता है कि ये सुनना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई मिलेगा। बेहतर होगा कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढने की कोशिश की जाए। हर अच्छा पुलिस वाला उस फीलिंग को जानता है, जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो वापस नहीं आएगा। रॉबर्ट और मेरी मुलाकात रेली के गायब होने से 2 साल पहले हुई थी। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी और वो बाप। हमने कुछ देर कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और फिर जब रैली लापता हो गई तो उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसके बाद नहीं। रॉबर्ट ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। 911 ऑफिसर, बताएं। हेलो, मुझे मदद चाहिए। किसी को भेजो प्लीज। तुम्हें किस तरह की सहायता चाहिए? मुझे कोई चाहिए, अर्जेंटली मुझे कोई चाहिए। सर, क्या आप बता सकते हो कि क्या हुआ है? तो मैं घर में घुस आया, मुझे नहीं पता कि घुस आया और कहाँ, किसी को भी नहीं चाहिए था। क्या कोई तुम्हारे घर में घुस आया है और अभी भी वही है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता। अभी भी अंदर है? नहीं पता, वो मारे गए हैं, सब मारे गए।
दुख की बात यह है कि पीटर बेलिया, लौरा टक्कर और डेविड रेनॉल्ड्स की लाश शेल्बी ओक्स ओहियो के बाहरी एरिया के एक कैबिन में पाई गई। गोस्ट टाउन से जहां टीनेजर्स अपना शो पैरानॉर्मल पैरानॉइड्स रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। ये भयानक सिंबल कैबिन के सामने के दरवाजे पर खून से रंगा हुआ था। चैनल के फाउंडर रैली बेनन अभी भी लापता है। मैं बहुत डर गई हूँ। क्राइम सीन पर एक वीडियो कैमरा है। पुलिस उम्मीद करती है कि उन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाए। कैरी ऑन आखिर है क्या? एक सीरियल किलर का सिंबल। रिले ब्रैनन को किडनैप किसने करा? वीडियो के रिलीज होते ही एक पूरा कैंपेन शुरू हो गया। हर जगह इस मैसेज वाले बिलबोर्ड और साइन बोर्ड लगा दिए गए। तो रेली ब्रैनन को किडनैप किसने किया? रिले की बॉडी कैम वीडियो से पता चलता है कि सस्पेक्ट एक व्हाइट मेल 185 सेंटीमीटर टॉल, शायद 190 का है। खिड़की की हाइट को देखते हुए उसने ग्लव्स पहने हुए थे। हमारे पास बस यही था और वहां भी था कुछ और। हमने इस वीडियो को रिलीज करने से पहले लगभग 500 बार देखा और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन अब मैं इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। क्या मैंने कभी अपने बुरे सपनों के बारे में बात की है? मैंने कमरे की खिड़की में एक आदमी को देखा और मुझे लगा जैसे मैं फंस गई हूँ। हाँ, मुझे पता है ये अजीब है, ये बकवास है, लेकिन मैंने पक्का देखा है। नहीं, चलो चलो। क्या? पता है उस स्कूल की तस्वीर, उस स्कूल की तस्वीर, उस जेल की तस्वीर, उन नंबरों की तस्वीर। मतलब जाने से पहले या? नहीं, ये तब की बात है जब मैं 13 साल की थी। रेली हमेशा से ही खास रही है। बचपन में उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। मेरी मम्मी और मैंने उसकी चीखें सुनी, उसके कमरे में दौड़ने की आवाज सुनी जैसे वो किसी मैराथन से आई हो। मैं उस मोमेंट्स में उसकी आंखों की लुक को कभी नहीं भूलूंगी। वो बार बार यही कहती रही कि खिड़की में से एक आदमी उन्हें देख रहा है और वो दूसरे फ्लोर पर सो रही थी। हमें कुछ नहीं मिला सिवाय शीशे में एक दरार के। शायद जब वो 13 साल की थी उन्होंने इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया। लेकिन आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनकी आंखों में फिर से वही फीलिंग्स देखी, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसने जो कहा उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। मैंने वीडियो 1000 बार देखा है और मुझे यकीन है उसने कहा होगा मियाँ वो वापस आ गया है। जब हम बच्चे थे मेरी मम्मी को चिंता रहती थी कि हम जंगल में खो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पेड़ों पर हमारे नाम के पहले लेटर्स लिख दिए। अगर हम रास्ता भटक जाते तो हम आसानी से मार्कस फॉलो करते और घर का रास्ता ढूंढते। मैं रेली को घर लाना चाहती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या हम ब्रेक लें? ओह, इसे उतारो, बाहर निकलो। सॉरी। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने आखिरकार मुझे जाने दिया।
सब ठीक है ना? हाँ, चल बाय ओ आकाश। रेडी? और इंजन? ये फिर से पैरानॉर्मल कपल्स है। शिट, हमारा नाम कितना अजीब है। अच्छा, शुरू करते हैं पैरानॉर्मल पैरानॉइड्स। और आज हम एक मिस्टीरियस गोस्ट टाउन में आए हैं। मेरे ठीक पीछे ओहियो के डार्क कंट्री के बॉर्डर पर शेल्बी ओक्स नाम का एक खाली शहर है। यहाँ असल में क्या हुआ? कहते हैं फसलें बर्बाद होने लगी है। हाँ, जमीन सड़ने लगी है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता, इसलिए हम यहाँ हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। क्या हुआ? क्यों हम अभी अभी आए हैं? रैली, यहाँ कुछ गड़बड़ है। रैली, तुम ठीक हो? नहीं। रैली, क्या तुम फिर से सीरियस हो? ओह, इंजन। ये एक अम्यूजमेंट पार्क था। शहर में आने वाले विजिटर्स के लिए एक काफी दिलचस्प था। इसमें एक कॉन्सर्ट हॉल और एक होटल भी था, लेकिन लोगों के गायब होने के बाद और यहाँ आग लगने के बाद पार्क बंद हो गया। अब ये जगह खंडहर जंगलों के बीच है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पेड़ है। पहले ये फेमस था। बहुत बढ़िया। और पहले ही टेक में? मैंने इस जगह के बारे में सपना देखा था। क्या ये सच है? हाँ, बचपन में मम्मी को यहाँ आना बहुत पसंद था। Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. रैन? हाँ, मिया देखेगी और समझेगी। हाँ हाँ, तुम चलो। चलो अब चलें। मुझे नहीं पता कि वहाँ कोई है या नहीं। हाँ, मुझे भी, लेकिन मुझे लगता है वो खाली जगह है। चलो। हाँ, चलो आगे। चिट।
पीछे के एंट्रेंस से निकलते हैं। शांत, ये काम नहीं करेगा, हमें देख लेंगे। अरे नहीं, वो क्या कर रहा है आखिर? पता नहीं, ये बिल्कुल बढ़िया है, पता नहीं क्यों। शांत। बस बस हिलना मत, चुप रहो यार, हिलना मत। रुको, क्या कर रहे हो? बाहर मत जाओ। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। क्या क्या क्या? रायली। रायली है। ओह ठीक है। ट्रेविस सुनो, मैं लड़कियों के सामने ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन अभी बहुत बहुत डरा हुआ हूं मैं। तुम चैन से भी कैसे कह सकते हो? ये अजीबोगरीब आवाजें हर जगह हैं, ये हर तरफ से आ रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है। जरा सुनो यार, तुमने भी सुना है ना? सुना था तुमने? मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। हाँ छोड़ो दोस्तों, डेविड ये बहुत बढ़िया मटेरियल है। हाँ, हे भगवान, वो वापस आ गया। दोस्तों मेरे पीछे खड़े हो जाओ। वो क्या था? पता नहीं। शांत। हे, क्या हुआ? तुम्हें इसे देखना होगा। मेरी मदद करो।
लेकिन कैसे? उसके पास कैसेट थी। क्या वो उसे खुद लाया था? तुमने उसे पुलिस को क्यों नहीं दिया? पहले तो मैं इसे खुद देखना चाहती थी। सब ठीक है, मेरे पास आओ। उसका नाम विल्सन माइलस था। उसका जन्म 1981 में शेल्बी ओकस में हुआ था। उसने असल्ट और मारपीट के लिए सर्कल डार्क जेल में 5 साल बिताए। उन्होंने इस जेल में रिकॉर्डिंग करी। सजा काटने के बाद वो सचमुच गायब हो गया। न कोई बैंक खाता, न कोई फोन नंबर। शायद वो कहीं छुपा हुआ था। आज तक मैं जानता हूं, ये टॉपिक अजीब था। तुम लोगों का कहना है कि उसका रेले के गायब होने से कोई लेना देना है। क्या कर रही हो? पुलिस से सबूत छुपा रही हो? पहले तो तुम्हें मिला और अब किसी को दिखाना भी नहीं चाहती। तुम्हें लगता है मैं इतने सालों से उस टेप की तलाश कर मैंने रही नहीं हूँ? कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। आखिर इस टेप ने हमें क्या दिया? हम जानते हैं कि खूनी कौन है। और अब वो कहाँ है? इस टेप से वो कहानी खत्म कर देंगे और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी लाश तो मुर्दाघर में सड़ रही है और क्या ढूंढ रहे हैं वो? रायले, वो बहुत दिनों से ढूंढ नहीं रहे। पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कुछ नहीं बदलेगा और जैसे ही लोगों को पता चलेगा वो खुशी खुशी रेले को फिर से कीचड़ में घसीटेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम उसे पहले नहीं ढूंढ पाए तो। मैं बस कुछ दिन मांग रही हूँ। मुझे इसकी जरूरत है। विल्सन माइलस। विल्सन माइलस 2002 से 2007 जेल में एक बुरा सपना। अठारह मरे, कई घायल। कैदियों का दावा है इसके पास शैतान होता है। क्या ये सच है? क्या ये सारी बातें सच हैं? डार्क काउंटी, डेमोनिक फोर्सेस, मार्क ऑफ द इनक्यूबस। जिस दिन विल्सन माइलस वहां आया, उसी दिन से जेल पर संकट मंडरा रहा था। तुम वहाँ कितने समय थे? बताता हूँ। एक इंटरव्यू में तुमने कहा था तुम जेल की गिरावट की वजह से नहीं बता सकते। मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम था, लेकिन एक पल सब कुछ ठीक कर देता है। वो दिन था उस भयानक दंगे का। सिस्टम में एक गड़बड़ी की वजह से ब्लॉक 3 के सारे कमरे खुल गए, जहां इसकी इजाजत नहीं थी। हम तीसरे ब्लॉक को कब्र कहते थे। वहां हर किसी का सिर्फ एक पैर ही था। ये भयंकर है। सेल 37 मैंने देखा, वो भयानक था। ये विल्सन माइलस का सेल था। वो एक अजीब आदमी था, बहुत शांत, किसी से बात नहीं करता था। और उस दिन सेल का दरवाजा खुला था। वो भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो बस वहीं खड़ा रहा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, अपने आसपास में हो रही हर चीज पर ध्यान दे रहा था। और जब ये सब खत्म हो गया तो वो वहीं रहा। इस आदमी ने अपने अंदर एक अंधेरा छुपा रखा था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसके लिए जो कुछ बचा था वो था मौत और मेरी जेल में सड़ना।
मुझे यकीन है वो मर चुका है। हाँ, अच्छा, अब ये खंडहर जंगलों के बीच पेड़ों के बीच जो एक समय पर फेमस हुआ करता था। मैंने इस जगह के बारे में सपना देखा था। डेविड, क्या ये सच है? हाँ, मम्मी को बचपन में यहाँ पर आना बहुत पसंद था। एरन, हाँ, मियो देखेगी और समझेगी। हाँ, हाँ, क्या हम चल सकते हैं? बढ़िया। चलो अब चलें। एरन, हाँ, मियो देखेगी और समझेगी। हाँ, क्या हम ये चल सकते भगवान। हैं? बढ़िया। हाँ, मुझे पता है ये रैली की बात थी, लेकिन मेरी बात सुनो। 81 में शेल्बी ओक्स में वॉल्सन माइल्स का जन्म हुआ और लगभग तुरंत ही लोग शहर छोड़कर जाने लगे। बिजनेसेस बंद हो रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थी, शहर धीरे धीरे मर रहा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और भी बिजनेस कहानियां रेलें हैं। और मैं अक्सर वहाँ जाया करते थे। शुरुआती 2000 साल में शेल्बी ओक्स में सिर्फ यही पार्क और डेर्क काउंटी जेल ही बचे थे। ये फोटो 2002 में ली गई थी और ये तस्वीर 2007 में ली गई, जब वॉल्सन माइल्स ने अपने 5 साल की सजा काट ली थी। और इसका रेले से क्या लेना देना है? उसके बुरे सपने 13 साल की उम्र में उसे वो दिखने बंद हो गए। हाँ, वो बड़ी हो गई ना। वो 13 साल की हुई और वॉल्सन तभी जेल गया था। 5 साल बीत गए, वो बाहर आया और फिर रैली गायब हो गई। वो बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ असली है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो विल्सन ही था जो अपने दूसरे फ्लोर की खिड़की से देख रहा था? नहीं, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जो मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था मैंने ये सब सिर्फ अपने दिमाग में ही देखा है। एक हफ्ते जब रैली 9 या 10 साल की थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हर रात वो चीखती और रोती थी। इसीलिए एक दिन मैंने उसके कमरे में सोने का फैसला किया। मुझे लगा इससे उसे मदद मिलेगी, और उसे मदद मिली भी। वो पूरी रात चैन से सोई, लेकिन मैं नहीं। जब वो सो गई तो मुझे खिड़की के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कोई खिड़की का शीशा खरोच रहा था। मैंने बिस्तर पर करवट बदली, खिड़की की ओर देखा और उसे देखा। मैंने अपनी मम्मी और रेली को नहीं बताया। मैंने इसे फिर कभी नहीं देखा। आज तक मुझे लगता है ये चीज विल्सन का इस्तेमाल कर रही थी। जब उसने पहली बार रिले की खिड़की से देखा तो उसे पकड़ लिया गया, कंट्रोल किया गया। वो जो चाहती थी उसे वो मिला। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तो पागल हूं, है ना? समय गुजरता जाता है। तुम्हें सहायता चाहिए मियाँ?
इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्डल। डिमोनोलैट्री, कल्ट्स एंड प्रैक्टिस। इनक्यूबस, हेलहाउंडर सेंटिनल, पैरासाइट, प्रोगेनी। परिवार से जुड़ जाता है। डार्क कंट्री जेल नामा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किया रू कंपनी वाली है। ये काफी है। दंगे, खूनी, यहाँ तक कि शायद भूत भी है। हे भगवान, क्या तुम महसूस नहीं कर सकते? नहीं, क्या है ये? अच्छा, ये विल्सन माइलस का कैमरा था।
ऑल पावरफुल टेरियन। फोरबेट पर आसान डिपॉजिट से शुरुआत करें। एविएटर, लाइव कैसीनो और टॉप स्लॉट्स का मजा लें और अपनी बड़ी जीत के पैसे तेजी से विड्रॉ करें। फोरबेट, 7 years of trust। कल भी ऑकस, रिले ब्रेनान को किडनैप किसने करा?
क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? सॉरी, मैं मुझे नहीं पता था यहाँ कोई और भी रहता है। मैं यहाँ पर इतने लंबे समय से रह रही हूँ कि मुझे याद भी नहीं है। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है सब समझने में। क्या तुम्हारे पास कुत्ता है? वो मुझे यहाँ लाई है। कुत्ता शायद यहीं कहीं घूम रहा होगा, शायद कुछ खाने की तलाश में जा रहा होगा। मैं मिया हूँ। मिया, और मैं नॉर्मा हूँ। शायद तुम्हें अंदर आना चाहिए। अरे आते वक्त दरवाजा बंद कर सकती हो। पटाखे? नहीं, थैंक्स। बताओ, क्या तुमने कभी इस लड़की को देखा है? मैं लेने, हाँ। मिया, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? अरे मुझे ठगो, नहीं पता। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो, नॉर्मा? नहीं। उस फोटो में वो लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। मेरे बारे में बताना उसे। चलो उसे एंटरटेन करो। भगवान जाने कब से मैंने अपने बेटे के अलावा किसी और को नहीं देखा है। हाँ। क्या तुम इसी के साथ रहती हो, अपने बेटे के साथ? वो तुम्हारे ठीक पीछे है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं, मिया? नहीं। मुझे माफ करना, सॉरी। क्या इसका कोई वजह है या? मुझे बस समय ही नहीं मिला। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब और कुछ कहने को नहीं बचा? सॉरी। खैर, यही तो जिंदगी है ना? समय का राज है और ये कभी देता है, कभी लेता है। तुम्हें अभी भी बच्चा चाहिए?
तुम्हें पता है, मुझे लगता है मुझे भूख लगी है। मैं स्नैक खाना पसंद करूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं है। मैं अभी लाती हूँ। क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? जब ये पढ़ो तो फोन करना। सैंड। तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। और वो भी है, बिल्कुल मेरी तरह मजबूत थी। उसे किसी महान चीज को छूने का मौका मिला था। वो कहाँ है? पुलिस रास्ते में ही है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे बताओ, वो इस समय कहाँ है? डरो मत, ये एक महान तोहफा है। रायले, मैं मिया हूँ।
इधर आओ। मैं यहाँ हूँ रिले, मैं आ गई हूँ। प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो। रायले, मुझे पता है तुम अभी भी वहां हो। मुझे तुम मिल गई। हम घर जा रहे हैं। चलो डार्लिंग, चलें। चलो, बस थोड़ा सा और। For that, 7 years of trust. हे भगवान, जल्दी करो, चलो भागो। नहीं नहीं, रायले, शिट। रायले, रायले, हे। सारा पावरफुल तो है ना। नॉर्थ का इन क्यूब्स बच्चे की रक्षा करें। शक्तिशाली थिरियन नॉर्थ को भी मिला के बच्चे की रक्षा करो, रक्षा करो। उसे अपनी आंखों का ज्ञान दो, सभी को ये बता देना।
नरक के शिकारी कुत्ते उसके हर कदम पर पहरा दे और उसकी रक्षा करो। उसके वंश को अपने नाम से धरती पर बिखेर दो, उसे ज्वाला की ओर ले चलो। बेवकूफों, हमारी रक्षा करो। रैली ब्रेंडन हॉरर शो पैरानॉर्मल पैरानॉइड्स की होस्ट जो 5 साल पहले गायब हुई थी और आज वो जिंदा पाई गई है। वो वही डार्क काउंटी में गोस्ट टाउन शेल्बी ओक्स के एक घर में बेसमेंट के नीचे था। डार्क कंट्री पुलिस ने कंफर्म किया है कि उन्हें एक नई पैरानॉइड टेप डिस्कवर कर ली है। प्रोग्राम में बाद में हम पीटर बेले, लॉरा टक्कर और डेविड रेनॉल्ड्स की आखिरी मोमेंट्स की फुटेज दिखाएंगे और साथ में रैली ब्रेंडन की किडनैपिंग भी की थी। हम दर्शकों को चेतावनी देते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सचमुच भयानक है। अब सब कुछ जरूर बदलेगा। मुझे नहीं पता हम जो कुछ भी झेल चुके हैं उसके बाद हम नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। मुझे खुशी है कि रैली यहाँ है। और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, क्या रैली वापस आने के बाद बेहतर हो गई हो? खैर अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है, पर उसे कुछ कुछ समझ आने लगा है। अभी भी बहुत आगे जाना है।
और रॉबर्ट इस बारे में कैसे महसूस कर रहा हो? तुम्हें पता है वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है और हम दोनों को लगता है कि यही सही है। और बेबी है? वो शानदार है। पहले तो हालात को देखते हुए ये थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब लगता है वो यहाँ ठीक रहेगी। खैर, हम कैसे जा रहे हैं? हमने यहाँ पर जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वो सब एडिट कर लिया है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये कहानी के लिए एक शानदार एडिटिंग होगा। बाहर निकलने का रास्ता। या मैं कुछ सवाल पूछूं? क्या तुमने पुलिस को बताया क्या उस घर में क्या हुआ था? और वो भी ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे तुमने उसे कैसे ढूंढा? मुझे लगता है कुछ चीजें मुझे उसके पास ले गई। रायले, उसे मरना ही होगा। हे, सोचो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि अंदर क्या है? मैं जानती हूँ मेरी बहन खूनी नहीं है। रुक जाओ, बस रुक जाओ। आई लव यू मिया। हमारे पास ढेर सारे केजेस हैं। हम जितने मर्जी इंसेक्ट्स पकड़ सकते हैं। हाँ, मैं ये बात जानता था। तुम मेरी मदद जरूर करोगे डोरेमोन। बिल्कुल, आखिर हम दोस्त हैं। अब मैं सुनियो को दिखा दूंगा। मैं थोड़े और पकड़ लेता हूँ ताकि मैं उन्हें नीचा दिखा सकूं। अब मजा आएगा। इसके बाद वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ। हाँ,
हाँ, ये रहा एक कुकून। ये आइडिया अच्छा है। अगर मैं इस लार्वा और कुकून को टैग कर लूं तो इसके बाद मैं इन्हें बढ़ते हुए देख सकता हूँ। इस गैजेट की मदद से तो मैं इन्हें पानी के अंदर भी देख सकता हूँ। लगता है अब नोबिता को समझ आ गई है और वो सीरियस हो गया है। ऐसा लगता है तुमने आसपास के सभी इंसेक्ट्स पकड़ लिए हैं नोबिता। इन्हें पकड़ने में तो बहुत मजा आया। सुनियो को तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। तुम्हें इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है, दिखाता हूँ। इंसेक्ट डिटेक्टिंग कार्ड। चलो नोबिता, कुछ और खास किस्म के इंसेक्ट्स को टैग करते हैं। इसमें से एक निकालो। चलो देखते हैं। ये वाला। हाँ, ये तो बिच्छू है। क्या? तुम्हारा मतलब जहरीला इंसेक्ट? चिंता मत करो, हमें तो सिर्फ इसे टैग करना है। अब ये कार्ड हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ ये बिच्छू टैग है। चलकर देखते हैं नोबिता। ये! हाँ, देखो ये रहा डोरेमोन। देखो डोरेमोन, मेरे पीछे क्या है? हाँ? नोबिता! क्या अभी तक वो घर पर नहीं आया? हाँ बेटा, वो घर पर नहीं है, वो अभी अभी बाहर निकला है। अब क्या करें? सोचने दो जरा। तुम दोनों अगर चाहो तो अंदर आकर इंतजार कर सकते हो। वो जब आएगा तो उससे मिल लेना। थैंक यू आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या? उसने इतने सारे इंसेक्ट्स कैसे इकट्ठे किए होंगे? ये सारे जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। मेरे ख्याल से जरूर डोरेमोन ने ही नोबिता की मदद की होगी। क्यों जियान? हाँ, मुझे पता है नोबिता ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है। और इसी की मदद से वो लोग अलग अलग जगह गए होंगे। तो ठीक है, चलो उनका पीछा करते हैं। मैं नोबिता को इस तरह नहीं जीतने दूंगा। यहाँ से तो हमें काफी इंसेक्ट्स मिल जाएंगे जियान। देखना, इससे सभी लोग चौंक जाएंगे। चलो चलो अब घर वापस चलते हैं। हमने काफी पकड़ लिए हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हमने काफी इंसेक्ट्स टैग कर लिए हैं। हाँ डोरेमोन। हाँ, वो लोग अब तक नहीं आए। अब तो हमने बहुत से इंसेक्ट्स पकड़ लिए हैं। अब हम क्या करें? नोबिता जरा इधर तो आओ, ये देखो कुछ खास है। हाँ? क्या? अरे हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। ये क्या है? लगता है जैसे कोई रो रहा है। देखो, ये तितली रो रही है। वो दरवाजा कहाँ गया? अरे, ये आवाज तो अरे जियान, सुनियो। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओह, मैं अब समझा। जब हम यहाँ नहीं थे तो जियान और सुनियो ने हमारे पीछे से एनीवेयर डोर का इस्तेमाल किया था। इनके साथ अच्छा ही हुआ। चलो अब इन दोनों को यहाँ से निकालते हैं। नहीं, रुको। चलो थोड़ी देर और इन्हें ऐसे देखकर हंसते हैं। ये नोबिता भी ना कभी नहीं सुधरेगा।
और इसके बाद मेरे सारे डोरा केक्स खत्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या खाऊंगा? चलो भी ना डोरेमोन, ये सिर्फ डोरा केक्स तो है और आ जाएंगे। क्या कहा नोबिता? क्या तुम्हें पता नहीं है डोरा केक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनके बिना जी नहीं सकता। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। बोलो नोबिता, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो डोरेमोन? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है मैं इस महीने की पॉकेट मनी भी खर्च कर चुका हूँ। और ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आ रहा है। अब मैं कैसे खाऊंगा डोरा केक्स? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये देखो। हाँ, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। हाँ डोरेमोन, कौन सा रिमोट कंट्रोल? नोबिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये डोरा केक खाने वाला हूँ। जैसे ही मैं ये डोरा केक खत्म करूँ, तुम रिवाइंड बटन दबा देना और इस विंडो को मेरी तरफ मोड़ देना। ठीक है, लेकिन इससे डोरा केक्स का क्या लेना देना, बताओ डोरेमोन। अरे छोड़ो भी, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, मैं ये डोरा केक खाने वाला हूँ। तुम तैयार हो? चलो देखते हैं। ये रहा बटन। डोरेमोन, तुम तो पहले वाले टाइम में पहुँच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। ये ठीक है डोरेमोन। और देखो, अब मैं इसे फिर से खा सकता हूँ। देखा, मेरा पेट भी नहीं भरा और मैंने एक ही डोरा केक को बार बार खाने का मजा भी ले लिया। क्यों, है ना नोबिता? हाँ, इसमें तो और भी बटन है। क्या इनसे कुछ और भी किया जा सकता है? हाँ, ये बिल्कुल एक सीडी प्लेयर के रिमोट कंट्रोल जैसा है। तुम इससे चीजों को तेज भी चला सकते हो और उन्हें धीरे भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो और रोक भी सकते हो। तो चलो ट्राई करते हैं। हम इस बॉल को यूज करेंगे। स्लो। हाँ डोरेमोन, ये तो बहुत स्लो हो गई है। ये कैसे हुआ? स्टॉप। ये तो रुक गई डोरेमोन। और अगर हम इसे छोड़ दें तो ये 3 मिनट में फिर से मूव करना शुरू कर देगी। रिवाइंड। हाँ, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे दे दो। बिल्कुल भी नहीं, समझे? मुझे पता है तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? हाँ? मैं इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज करूँगा। जरा कोई एग्जाम्पल दो। हाँ? क्या कहा तुमने? मैं एक एग्जाम्पल दूं डोरेमोन? पता है तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसे होमवर्क के लिए यूज करूँगा। क्या कहा, होमवर्क के लिए? ऐसा क्यों होता है कि होमवर्क पूरा ना करने की वजह से सब लोग मुझ पर चिल्लाते हैं? बताओ डोरेमोन। वो इसलिए होता है क्योंकि होमवर्क करने में बहुत टाइम लगता है। समझ गए तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है नोबिता? तो तुम तैयार हो? ओके। ओके, डबल स्पीड स्टार्ट। देखो। डोरेमोन देखो, ये मैंने ठीक किया है ना? देखो, अगर हम आंसर्स के ठीक होने की बात ना करें तो मुझे तो ठीक ही लगता है। नोबिता! इनकी आवाज सुनकर लगता है कि मुझे भी डांट पड़ने वाली है। एक बार शुरू हुई तो मुझे डांटती ही रहेंगी। सुनो नोबिता, तुम्हें इस बार टेस्ट में फिर से 0 मिला। तुम करना क्या चाहते हो नोबिता? देखा तुमने? मेरी जल्दी हेल्प करो डोरेमोन। तुम्हें पता भी है तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? हाँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। चिल्ला चिल्ला कर मैं थक ही गई हूँ। अब तुम जा सकते हो नोबिता, जाओ। हाँ, तुमने देखा? मैं इसका यूज अच्छे कामों के लिए करता हूँ डोरेमोन। लेकिन सच बताऊँ तो नोबिता, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं था। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं तुम्हें मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने दूंगा। हाँ। पॉज हो जाओ। रिवाइंड। अभी यहाँ पर क्या हुआ था? हाँ, वो बाल बाल बचे। अच्छा हुआ, मेरी महंगी चीज टूटने से बच गई। देखा तुमने? वो एक अच्छा काम था डोरेमोन। हाँ, शायद मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए नोबिता। अब ये पूरी हो गई। मेरी ड्राइंग हमेशा कितनी सुंदर होती है। मैं तो हमेशा कमाल की ड्राइंग बनाता हूँ। चलो सुनियो को परेशान करता हूँ। रिवाइंड हो जाओ।
अरे ये क्या हो गया? मेरी पेंटिंग कहाँ गायब हो गई? अरे ये कैसे हुआ? ये तो मजेदार है। नोबिता तुम यहाँ? तुमने जरूर डोरेमोन के गैजेट से कुछ गड़बड़ की है ना? रुको नोबिता, रुको। तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर जियान को बताऊंगा। बॉस! तुम थोड़ी ही देर में मूव करना शुरू कर दोगे। बाय। रुको रुको, अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? अरे नहीं, अब मैं बचने के लिए क्या करूं? मैंने फिर से वही गलती की। अब मॉम को पता चला, वो मुझे दोबारा मारेंगी। जियान! अरे क्या हुआ मॉम, आप यहाँ कैसे? तुमने वो प्लेट देखी जियान जो टेबल के ऊपर में... और छोकरा ने ज्यादा करने हैं 4 खेला मैं नतीजे पे साथ में ले करो ला ठीक हो गया 6 गेम हां मतलब मेरा बड़ी ओरिजिनल गेम है मेरी नतीजे भी मेरे ठीक है मेरी मिनट कराया बहुत मजा आता मैं यो क्या रोला लेवल कम है तो बताया तो वो ना आगे पीछे तो नहीं मिलते आगे 700 से मिला फिर आज जो कम मिले हैं वो पता नहीं यार नदी का पता नहीं लगा टाइम लगा
Thank you.